Assalamu alaikum viewers, welcome to Academia Coaches. The topic of my today lecture is difference between cytoplasm and cytosol. बहुत से स्टूडेंट्स हैं उनको क्लियर नहीं होता बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल और बहुत सी कंफ्यूजन होती है। इस वजह से मैं ये जो वीडियो है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगी कि डिफरेंस क्या है साइटोप्लाज्म और साइटोसोल का। साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल्स आर टू डिफरेंट थिंग्स, दे आर नॉट सिमिलर। कि मैं अब आपको उनके डिफरेंसेस का बताती हूँ। इस साइड पे हम लिख लेते हैं साइटोप्लाज्म एंड इन दिस साइड साइटोसोल। साइटोप्लाज्म इज द कंपोनेंट ऑफ सेल, component of cell which is surrounded by cell membrane. ओके ये कंपोनेंट होता है सेल का जो कि सराउंड हुआ होता है बाय द सेल मेम्ब्रेन, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। मैं अगर आपको एक रफ स्केच दूं डायग्राम का, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, तो इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन देयर इज साइटोप्लाज्म। ओके साइटोप्लाज्म। देन साइटोसोल, it is the fluid which is present in the cytoplasm. For example, this is cytoplasm, ये अंदर का साइटोप्लाज्म है और इसका ये जो फ्लूइड होगा, this fluid of cytoplasm is known as cytosol. तो इस पॉइंट से क्लियर हो गया होगा कि साइटोप्लाज्म जो है वो सेल का कंपोनेंट है जो सेल मेम्ब्रेन से सराउंड होता है। फ्लूइड जो है वो मैट्रिक्स है और फ्लूइड और मैट्रिक्स जो होता है साइटोप्लाज्म का, उसको हम कहते हैं साइटोसोल। साइटोसोल इज द फ्लूइड ऑफ साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म इज द कंपोनेंट ऑफ सेल दैट इज सराउंडेड बाय द सेल मेम्ब्रेन। द डिफरेंस बिटवीन, फिर मैंने इधर लाइन लगाई, साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल। And other difference between cytoplasm and cytosol is that cytoplasm is composed of enzymes, water, lipids, carbohydrates, nucleic acid and inorganic ions. Nucleic acids and inorganic ions. And the cytosol is composed of soluble ions, water soluble proteins, water soluble proteins and molecules. Some are small molecules and some are large molecules. तो ये एक और डिफरेंस है बिटवीन साइटोप्लाज्म और साइटोसोल का कि साइटोप्लाज्म कंपोज्ड होता है एंजाइम से, वाटर, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक आयंस, व्हाइल सॉल्युबल साइटोसोल इज मेड अप ऑफ सॉल्युबल आयंस, वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स एंड मॉलिक्यूल्स। साइटोप्लाज्म और साइटोसोल का एक और डिफरेंस ये है, साइटोप्लाज्म इज इन्वॉल्व्ड इन large cellular activities like cell division and glycolysis. Glycolysis and cell division जो होती है वो टेक प्लेस होती है within the cytoplasm, while the cytosol all chemical reactions of prokaryotes, all chemical reaction take place in cytosol. पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो मेड अप होता है, वो कंपोनेंट है सेल का जो सराउंड होता है सेल मेम्ब्रेन से, और साइटोसोल है वो फ्लूइड और मैट्रिक्स है विद इन द साइटोप्लाज्म। फिर हमने कहा कि साइटोप्लाज्म कंपोज होता है एंजाइम, वाटर, लिपिड्स वगैरह से, जबकि साइटोसोल जो होता है वो सॉल्युबल आयंस, वाटर और वाटर सॉल्युबल प्रोटीन से बना होता है, वो उसके कंपोनेंट्स हैं। फिर मैंने कहा साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है लार्ज सेलुलर एक्टिविटीज में, लाइक सेल डिवीजन में और ग्लाइकोलिसिस में। साइटोसोल इन्वॉल्व होता है उसकी जितनी भी प्रोकैरियोट्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं वो प्रेजेंट टेक प्लेस होते हैं इन द साइटोसोल। नाउ अदर डिफरेंसेस ऑफ साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल इंक्लूड्स साइटोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन,
and signal transduction. These processes take place in the cytoplasm. While transport of molecule and signal transduction take place in cytosol. इसके ये डिफरेंस है, साइटोकाइनेसिस न्यूक्लियर डिवीजन और सिग्नल ट्रांसडक्शन साइटोप्लाज्म में होती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल और सिग्नल ट्रांसडक्शन होती है इन द साइटोसोल. डाइवर्सिटी ऑफ साइटोप्लाज्म इज हाई. Diversity is high and diversity of cytosol is low. ओके व्यूअर्स, ये कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल. आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि साइटोप्लाज्म और साइटोसोल में क्या डिफरेंस है. थैंक यू सो मच व्यूअर्स एंड अल्लाह हाफिज. Do not forget to subscribe my channel for latest and more relevant videos. Thank you.